कैसे हो बच्चों? आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। आज की कहानी का नाम है भूखी चिड़िया। लेकिन कहानी सुनाने से पहले आप सबको एक काम करना है, और वो ये है कि आपने नीचे दिया गए सब्सक्राइब बटन को दबाना है, क्योंकि मेरी नई नई कहानियों के अपडेट आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। कहीं ऐसा ना हो बाकी के बच्चे मेरी कहानी आपसे पहले सुन ले और बाद में आपको ना चिढ़ाए। अब मैं आपको कहानी सुनाना शुरू करती हूँ। सालों पहले एक घंटा घर में टिंकू चिड़िया अपने माता पिता और 5 भाइयों के साथ रहती थी। टिंकू चिड़िया छोटी सी थी, उसके पंख मुलायम थे। उसकी माँ ने उसे घंटाघर की ताल पर चहकना सिखाया था। घंटाघर के पास ही एक घर था जिसमें पक्षियों से प्यार करने वाली एक महिला रहती थी। वो टिंकू चिड़िया और उसके परिवार के लिए रोज रोटी का टुकड़ा डालती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई और उसकी मौत हो गई। टिंकू चिड़िया और उसका पूरा परिवार उस औरत के खाने पर निर्भर था। अब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और न ही वो अपने लिए खान जुटाने के लिए कुछ करते हैं। एक दिन भूख से बेहाल होने पर टिंकू चिड़िया के पिता ने कीड़ों का शिकार करने का फैसला किया। काफी मेहनत करने के बाद उन्हें 3 कीड़े मिले जो परिवार के लिए काफी नहीं थे। वे 8 लोग थे, इसलिए उन्होंने टिंकू और उसके 2 छोटे भाइयों को खिलाने के लिए कीड़े साइड में रख दिए। इधर खाने की तलाश में भटक रही टिंकू, उसके भाई और उसकी मां ने एक घर की खिड़की में चोंच मारी ताकि कुछ मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिला। उल्टा घर के मालिक ने उन पर राख फेंक दी जिससे तीनों भूरे रंग के हो गए। उधर काफी तलाश करने के बाद टिंकू के पिता को एक ऐसी जगह मिली जहां काफी संख्या में कीड़े थे। उनके कई दिनों के खाने का इंतजाम हो चुका था। वो जब खुशी खुशी घर पहुंचा तो वहां कोई नहीं मिला। वो परेशान हो गया। तभी टिंकू चिड़िया, उसका भाई और माँ वापस लौटे तो पिता उन्हें पहचान नहीं पाए और गुस्से में उन्होंने सबको भगा दिया। टिंकू ने पिता को समझाने की काफी कोशिश की। उसने बार बार बताया कि किसी ने उनके ऊपर रंग फेंका है, लेकिन टिंकू के हाथ असफलता ही लगी। उसकी माँ और भाई भी निराश हो गए, लेकिन टिंकू ने हार नहीं मानी। वो उन्हें लेकर तालाब के पास गई और नहलाकर सबकी राख हटा दी। तीनों अब अपने पुराने रूप में आ गए। अब टिंकू के पिता ने भी उन्हें पहचान लिया और माफी मांगी। अब सब मिलकर खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। उनके पास खाने की भी कमी नहीं थी। कहानी से सीख, कभी भी किसी पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहिए। इंसान को खुद मेहनत करके अपनी जरूरत की चीजों को जुटाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। और हाँ, ये कहानी आपको अपने दोस्तों को भी सुनानी है, क्योंकि शिक्षा बांटने से बढ़ती है और हमें अच्छी बातें सब तक पहुँचानी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब मैं चलती हूँ। आपसे अगली बार मिलूंगी, वो भी नई कहानी के साथ। और आज आप सबको क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। वैसे जो मैं आपको आज करने को बोलूंगी वो आपको आज नहीं कल सुबह सुबह करना है। कल सुबह उठते ही आपको अपने घर के बड़ों के पैर छूने हैं और उनसे आशीर्वाद लेना, और फिर आपको स्कूल जाकर अपने टीचर्स के भी पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेना है, क्योंकि माता पिता और टीचर्स भगवान से भी बड़े होते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं चलती हूँ, बाद में